सत्संग शनिवार सत्संग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला श्लोक संख्या 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजस्रवीर्यवान् पुरोजी कुंती भोजा च शैब्य च नर पुंगवा। दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजीत कुंती भोज च तथा शैब्य च तथा नर पुंगव मानव समाज में वीर। इनके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। श्लोक संख्या 6वां। युधामन्यो च विक्रांता उत्तमौजो च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु च तथा विक्रांत पराक्रमी उत्तमौजो च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र द्रौपदी का पुत्र च तथा सर्वे सभी एवं निश्चय ही महारथी। इसका श्लोक का अनुवाद लिखा है श्रील प्रभुपाद की जय। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजो सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। तो ये जो श्लोक संख्या है 5 और 6, इसमें सिर्फ कौन कौन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या हम देखेंगे अगर 1 2 3 4 5 6। इसमें जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य के सामने जाके बता रहा है कि इतने सारे महारथी पांडवों के साथ खड़े हैं। तो कुल मिला के अगर हम अगर देखेंगे तो श्लोक संख्या 9 तक दुर्योधन 19 लोगों का नाम लेता है जो पांडवों के साथ खड़े हैं। उसमें से 5 जो द्रौपदी के पुत्र थे, जो 5 पांडवों से हुए थे, वो 5 पुत्र है, और बाकी 14 जो है जिनका नाम यहाँ पे उन्होंने लिया है। तो ये जो दृष्टकेतु कौन है, बाकी काशीराज और जितने भी महान वहाँ पे वीर है। एक्चुअली इस श्लोका में से सिर्फ हमें क्या जानना है कि ये सारे महावीर या महान शक्तिशाली उपस्थित थे, लेकिन इसका जो श्लोका का जो अर्थ है, अभी हर एक श्लोका में कोई अर्थ नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ये इसमें कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ ये महान शक्तिशाली योद्धा वहाँ पे खड़े हैं, उपस्थित है, बस इतना बताया श्लोका में। लेकिन बाकी के जो श्लोका आएंगे आगे, तो हमें उनका कैसे स्टडी करना है। श्लोक पढ़ा, उसका क्या अर्थ है, उसमें से क्या बोध निकला, उसमें से क्या गुण है, क्या निर्गुण है, कौन से गुण हमें लेना है, कौन से गुण हमें निकलना है, और इसको हम इस बोध को, इस शास्त्र को या श्लोका को कैसे समझेंगे। शास्त्र से समझेंगे या आचार्य से जो जिन्होंने बताया उससे समझेंगे। तो एक प्रोसेस है। एक श्लोका को समझने के लिए हमें कम से कम 3-4 रेफरेंसेस से जाना पड़ेगा। सिर्फ श्लोका पढ़ा और उसका तात्पर्य बताया नहीं, उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से आया, ये इतने सारे योद्धाओं का नाम लिया, वो कौन है,
तो आज हम एक दो तीन योद्धाओं का हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि श्लोका तो है एज इट इज, बट वो लोग कहाँ से आए, उनका क्या हिस्ट्री है, कौन से वंश से आए, क्या किया उन्होंने ताकि वो पांडवों के साथ खड़े हैं। तो उसमें से एक है दृष्टकेतु, ये जो है शिशुपाल का लड़का था। और शिशुपाल कौन था? कृष्णा का जो बुआ है उसका बेटा था। मतलब शिशुपाल और कृष्णा में क्या ये था नाता, मतलब वो मेरे भाव बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान जो है मामा का लड़का। तो ये शिशुपाल का बेटा है दृष्टकेतु। शिशुपाल जो था उसका और भगवान कृष्ण का कभी जमा नहीं, लेकिन उसका जो बेटा था यानी शिशुपाल और शिशुपाल का जो बेटा था वो पांडवों के साथ अच्छा था, इसलिए शिशुपाल ने क्या किया, मेरा पुत्र पांडवों के साथ जाएगा और कौरवों के अगेंस्ट में लड़ेगा। तो पांडवों के साथ मिल गया। हालांकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, शिशुपाल का भगवान कृष्ण से जमता नहीं था। क्यों नहीं जम रहा था, एक कथा हम क्विकली देखेंगे। हुआ यूं कि महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। और जब राजा अपने सिंहासन पे आसन पे बैठता है तो वहाँ पे एक यज्ञ किया जाता है, उसको बोलते हैं राजसूय यज्ञ। तो ये जो राजसूय यज्ञ था तो उसमें बहुत सारे देवी देवता, बाकी जितने भी कौरव पांडव सभी राजा को बुलाया था वहाँ पे। तो उस समय थोड़ा आवाज बढ़ो। तो युधिष्ठिर महाराज अपने आसन पे बैठे हैं। उन्होंने सारे लोगों से पूछा कि जब राजसूय यज्ञ करना होता है तो उसके लिए एक प्रतिनिधि यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना पड़ता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना कर्तव्य निभाया। क्या? सबसे पूछा कि आप में से सजेस्ट करो कि कौन इस राजसूय यज्ञ के गादी पे बैठेगा, जिसके हाथ से यज्ञ होगा या उसके तरफ मतलब अर्चना होगी, बहुत सारा पूजा मंत्र होगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला गोविंद 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 हरे कृष्ण, मतलब तो पॉइंट आउट किया किसको? भगवान कृष्ण को। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे पांडव थे, भीष्म पितामह थे, उसके बाद दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शिशुपाल, ये सारे लोग बैठे थे। सिर्फ एक व्यक्ति छोड़कर सारे लोगों ने भगवान कृष्ण का नाम लिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि चलो ठीक है, हरे मतलब श्री कृष्ण भगवान राजसूय यज्ञ के मतलब एक प्रमुख श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनको चुना गया है, वो ये यज्ञ संपन्न करेंगे। तो हुआ यूं कि दरबार में से शिशुपाल ने विरोध किया कि ये गौल बाल है, ये गाय और बछड़ों को चराने वाला आदमी इस सुवासन यज्ञ का कैसा मतलब भोक्ता हो सकता है, मैं इसको नहीं मानता। ये कैसे एक सिंपल सा आदमी है और एक गाय बछड़ों को चराता है, बाकी गोपियों के साथ घूमता है और रासलीला करता है, ऐसे गौल बाल को कैसे आपने चुना? शिशुपाल बहुत विरोध करता है। कृष्ण भगवान जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसके माँ को एक वचन दिया था, यानी एक प्रॉमिस, वॉट एवर वचन या प्रॉमिस ये था, जब शिशुपाल जन्म हुआ उसको 4 हाथ थे और 3 आंखें थे। जब से वो पैदा हुआ तो वो गधे जैसे रोने लगा, मतलब वो गधे का जो आवाज आता है ना वैसे रोने लगा। तो जिस उनके घर में पंडित लोग थे वो बोले कि ये पुत्र कुछ मतलब अशुभ है। तो माँ ने डिसाइड किया कि इसको त्याग कर दे, किधर तो छोड़ के आ जाए। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारा यह जो पुत्र है एक उच्च एक योद्धा बनेगा, अच्छे से राजा बनेगा वो, ऐसा उन्होंने आकाशवाणी कर दिया। साथ ही में ये भी आकाशवाणी किया कि इस बच्चे को
आप किसी के गोद में रखोगे और इस बच्चे के अगर 2 हाथ निकल जाएंगे अपने आप और तीसरी आंख भी निकल जाएगी, तो जिसके गोद में रखकर ऐसा होगा वो उसका हत्या करेगा, मतलब वो उसको मारेगा। तो शिशुपाल के पिताजी ने एक फंक्शन रखा, उसमें सारे राज्य के लोगों को बुलाया, सभी भगवान कृष्ण भी आए, सारे लोग आ गए। तो जैसे ही वो लोग आते थे अंदर, वो क्या करता था, अपने बेटे को उनके गोद में देता था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया, राजा सब लोग उनके साथ किया। जब भगवान कृष्ण आए, उनके गोद में दिया, उसके 2 हाथ निकल गए, तीसरी आंख निकल गई। तो भगवान कृष्ण ने वहां पे बोला कि मैं ही इसका वध करूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, ये अगर कंटिन्यूअस 100 अपराध करेगा, 100 तभी मैं इसका वध करूंगा। अगर सपोज उसने कुछ अपराध किए 1, 2, 4, 50 और रुक गया, तो मैं उसको वध नहीं करूंगा। ऐसे बोल के उसको छोड़ दिया। जैसे ही उसको छोड़ा, वो पूरा मतलब बड़ा होके बहुत सारे अपराध करने लगा। जब वो दरबार में गया, मतलब जब वो राजस्व यज्ञ में बोला कि ये भगवान कृष्ण को मैं नहीं मानता हूँ कि ये राजस्व यज्ञ का भुगता बने, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको डांटा, मतलब ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि ये देखिए, इसका ये अपराध का लिस्ट है। तो अपराध में क्या था, जब वसुदेव का द्वारका में क्या किया था, द्वारका का कुछ हिस्सा इसने जला दिया था शिशुपाल ने। जब वो एक समय राजा था, द्वारका का कुछ भाग उसने जला दिया। उसके बाद क्या, उसने वसुदेव जो थे वो यज्ञ कर रहे थे एक समय, भगवान कृष्ण के पिताजी। तो यज्ञ करते समय इसने क्या किया, शिशुपाल ने कुछ घोड़ों को चुरा लिया। तीसरी बार ऐसा हुआ कि अक्रूर जो है, अक्रूर की पत्नी, तो उस अक्रूर के पत्नी के ऊपर उसने हाथ डाला। ऐसे करते करते बहुत सारे अपराध करते गया। तो वो लिस्ट एक व्यक्ति दरबार में पढ़ रहा था, तो 99 अपराध हो गए थे। भगवान कृष्ण बोले अभी एक अपराध बाकी है, तुम चुप बैठ जाओ। फिर भी वहाँ पे शिशुपाल ने ललकारा, बोला तुम एक ग्वाल बाला हो, एक साधारण पुरुष हो, मैं तुम्हें नहीं मानता। ऐसे ही सुनने के बाद 100 अपराध हो गए। उनके अगेंस्ट में कुछ अपशब्द बोले। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन को बुलाया, सुदर्शन करके उसका सर यहाँ से कट गया। ऐसी इस तरह से शिशुपाल का मतलब वो शिशुपाल का अंत होता है। ये शिशुपाल का जो बेटा है धृष्टकेतु, ये पांडवों के साथ है। और कौन है वहां पे खड़ा, चेकितान। चेकितान जो था वो एक यादव था और उसका जो डायनेस्टी था, मतलब वंश जो था वो ऋषि था। और चेकितान एक, जैसे पांडवों के बहुत सारे सैन्य खड़े थे, तो उसमें से एक सेना, एक टुकड़ी जो बोलते हैं ना, एक डिवीजन का, वो एक हेड था चेकितान। ये हुआ दूसरा पर्सनालिटी। पहला हमने देखा धृष्टकेतु जो शिशुपाल का बेटा था, दूसरा देखा हमने चेकितान, तीसरा था काशीराज। ये जो काशीराज है ना, वाराणसी जो है पहले, मतलब अभी वाराणसी बोलते, पहले वो काशीराज था। तो वाराणसी का राजा था और इसकी 3 बेटियां थी। और वो क्या करता था, ये जो कौरव पांडव है ना, तो उनको हमेशा बुलाता था कि आप मेरे बेटी के साथ विवाह कर दो। तो एक समय ऐसा हुआ कि उसने तो ये जो चेकितान था, काशीराज जो था, वाराणसी का राजा था, उसको 3 बेटियां थी। वो हमेशा पांडव और कौरवों को बुलाता था मेरे बेटी से शादी करो। तो वहाँ पे भीष्म पितामह जो थे, उनको शादी नहीं करना था, लेकिन वो एक दिन ऐसे गुस्से में आके काशी में चले गए। और जब स्वयंवर हो रहा था, तो एक लड़की का जो होने वाला पति था, उसको अपना जो धनुष्य बाण है ना, उसका जो तीर रहता है, मतलब वो धागा, उस धागे को सिर्फ ऐसे खींचता है, छोड़ता है, तो वो राजा मर जाता है वहाँ पे। तो ये काशीराज है। इतना ही जानो कि काशी वाराणसी का राजा था। दूसरा था पुरुजित और कुंती भोज। ये दोनों, कुंती महारानी है, उसके ब्रदर थे।
और उसमें एक लास्ट वो है शब्य, ये एक महायोद्धा था। शब्य जो है उसकी जो बेटी थी देविका, वो युधिष्ठिर महाराज को एज ए वाइफ दिया था, मतलब शब्य ने। तो ये 5-6 महायोद्धा इस श्लोका में है। अभी हमें इस श्लोका के अंदर में मतलब दुर्योधन का जो मनस्थिति है वो जानना है। श्लोका में ये योद्धा है, बात खत्म। लेकिन दुर्योधन ये सब क्यों बता रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें इससे सीखना है। जैसे कि हमने देखा दुर्योधन के अंदर जेलसी, एनवी बहुत भरा हुआ था। मतलब एक ईर्षा मत्सर बोलते हैं ना, मत्सर और ईर्षा। तो इंग्लिश में जेलसी, एनवी समानार्थी है, लेकिन दो अलग अलग है। जेलसी कब होता है, किसी के पास अगर कुछ है तो वो मुझे भी चाहिए। अगर कुछ किसी के पास अच्छा कार है या आईफोन है या कुछ तो है, मुझे भी चाहिए, ये हुआ जेलसी। और ईर्ष्या या एनवी क्या हुआ, इस मूर्ख के पास इतना सारा कैसे आ गया, ये हुआ ईर्ष्या। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एकदम सामान्य सा आदमी दिखता है, लेकिन पता चलता है कि इसके पास बहुत सारा गाड़ी है, बंगला है, घर है, बहुत सारा पैसा है। तो हम बाद में सोचते हैं अरे ये इतना सिंपल मनुष्य, या इसके पास, इस मूर्ख के पास इतना सारा धन कैसे आ गया, इसको बोलेंगे हम ईर्ष्या। दुर्योधन भी वही कर रहा है। उसका सबसे ज़्यादा सेना है, सबसे ज़्यादा मतलब भाई वो लोग है, 100 कौरव थे। और पांडव कितने, 5 पांडव और बाकी कुछ राज्य के मिला के जो भी किंग्स रहेंगे वहाँ पे आए थे। 20 मैक्सिमम 20 गिनो, ये 100। इनका सेना भी ज़्यादा, इनका सेना कम। उसके बावजूद भी दुर्योधन बोल रहा है कि इनका जो सेना व्यूह रचना है, कितने सारे योद्धा है, महारथी है, ऐसे कैसे हुआ। उनके अंदर में एक ईर्ष्या पैदा हुई, एक डर पैदा हुआ। तो इस डर को या ईर्ष्या को हमें समझना है। कैसे, जैसे बोलते ना, पर उत्कर्ष असहनम, मतलब दूसरों का उत्कर्ष, दूसरों का प्रगति हमें सहन नहीं होता है। पर उत्कर्ष असहनम, अब ये जानना है हमें कैसे। एक एग्जांपल है सिंपल, जैसे कि हम एक बाइक सवार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है उसका खुद का 2 व्हीलर, और रास्ता खाली है, एकदम चलते चलते सिग्नल पे आ गया, सिग्नल रेड कलर था। उसने क्या किया, वो सिग्नल ब्रेक करके आगे चला गया। थोड़ी देर बाद जाता है तो पुलिस पकड़ता है, ट्रैफिक हवलदार पकड़ लेता है। तो ट्रैफिक हवलदार बोलता है कि सिग्नल नहीं देखा क्या, तो ये बोलता है कि सिग्नल तो देखा मामा, लेकिन आपको नहीं देखा। सिग्नल तो रेड था बट आपको नहीं देखा। तो ठीक है, बोल अभी 500 रुपये फाइन है, भर दो। अभी ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं, जो देख रहे हैं हमें। आजकल का टेक्नोलॉजी ऐसा है, हम सिग्नल ब्रेक करेंगे तो भी वहाँ पे कैमरा बिठा है जो कि कंट्रोल रूम में है। इन लोगों को पता चलता है, वो बाहर आते हैं, पकड़ लेते हैं। फॉरेन कंट्री में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे 6 लेन का रास्ता होता है। तो एक लेन से जाएंगे तो 60 किलोमीटर, दूसरे लेन से जाएंगे तो 80, 100, 120। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ अपने ओर से इंडिया के कुछ लोग वहाँ पे गए थे और उनको जल्दी पहुँचना था। गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर को बोला गाड़ी तेज़ी से चलाओ। तो ड्राइवर बोला नहीं साहब, गाड़ी तेज़ी से जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा पुलिस, क्योंकि यहाँ पे हम जिस रोड से जा रहे हैं वो सिर्फ 60 किलोमीटर के प्रति घंटा हम चला सकते हैं गाड़ी। तो बोले ऐसे क्यों, मैं बोला ऐसा ही स्पीड डिफाइन किया है हर एक रोड को। अगर हमने वो स्पीड क्रॉस कर दिया तो हम घर जाने से पहले फाइन का बिल अपने घर आ जाएगा। मतलब क्या, टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ गई है किसके लिए, पकड़ने के लिए। उसी तरह ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को बोल रहे हर एक के हृदय में भगवान ईश्वर जो है स्थित है।
और वो देख रहे हैं हमें, हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और उसका रिपोर्ट वो बनाते रहता है हमेशा, पूरा लाइफ टाइम। जब आदमी देह छोड़ता है, आत्मा के साथ साथ उसका जो रिपोर्ट रहता है वो भगवान खुद लेके जाते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी अकेले हैं तो घर में कुछ भी कर सकते हैं, अंधेरे में है तो कुछ भी कर सकते हैं। अंधेरे में है तो चंद्रमा भगवान की आँख है, अगर दिन में कुछ कर रहे हैं तो सूर्यदेव हमें, सूर्य जो है वो देख रहे हैं। ये हमें यहाँ पे इसलिए बताया मैंने कि भगवान हर एक हृदय में है, हम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। भगवान हम मतलब यहाँ पे दुर्योधन डर रहा है, वो ईर्ष्या कर रहा है, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा है जिसके अगेंस्ट, जिसके साथ वो ईर्ष्या कर रहा है, हर एक के हृदय में भगवान है। वो भूल गया कि पांडवों के साथ कृष्ण भी खड़े हैं। वो सिर्फ क्या नाम ले रहा था, भीम, अर्जुन, युवाधान, चेतिकान, दृष्टकेतु, द्रुपद, दृष्टदम्नु, इन सब का नाम ले रहा है, अब भगवान का नाम नहीं ले रहा है। वो भूल गया। वो भूलने का कारण यह है कि वो डर भी गया और ईर्ष्या से उसका जो माइंड है वो बिविल्डर हो गया, वो भ्रमित हो गया। लेकिन वो द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखिए किस तरह से इनकी सेना खड़ी है, और द्रोणाचार्य को वो ये कर रहा है, मतलब बोखला देना बोलते ना, ऐसे तुम इनके साथ अच्छी तरह से फाइट करो, ऐसे लूज मत बैठो, क्योंकि द्रोणाचार्य पांडवों का भी गुरु था। ये सारे मतलब जो भी है उसके अंदर दिमाग में चल रहा था, ये सारे अकले या व्हाटएवर जो अटकले लगाना है वो सब दुर्योधन को मालूम पड़ा ये तो थोड़ा टफ काम है। भगवान को भी भूल जाता है। आगे देखिए क्या होता है। अभी ये ईर्ष्या से कैसे बचना है, ईर्ष्या जो लिखा है मैंने सबसे ऊपर वाला मत्सर, जो मत्सर में है उसके अंदर सारे क्वालिटीज है, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, ये सारे क्वालिटीज उसके अंदर है। ये क्वालिटीज नहीं है, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये जो निर्गुण है। अभी भगवान कृष्ण हमें एक एग्जाम्पल की तौर, एग्जाम्पल नहीं, इस सारे क्वालिटीज से कैसे बचना है, ईर्ष्या कैसे करना है, नहीं करना है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। ये जो सृष्टि है इसका निर्माता कौन है? भगवान। ये जो हमारा जो शरीर बना है पंच महाभूतों से बना है, बराबर, जिसमें आता है एयर, ईथर, अर्थ, वाटर, फायर, ये सारे आते हैं। इसके अलावा मतलब ये 5 चीजें सबको बनाता है, सभी को। अब बॉडी ले लीजिए, उसमें भी प्राणवायु घूम रहा है। वाटर है, जो हीटिंग हो रहा है स्टमक के अंदर, वो हीट अग्नि है, जो भगवान स्वयं है। भगवान एक श्लोका में भी बताते हैं कि ये जो अग्नि है मैं खुद हूँ, जो आपके पेट में पैदा हो रहा है आपके अन्न को डाइजेस्ट करने के लिए। तो सारी चीजों का सोर्स कौन है? ये 5 चीजें। ये 5 चीजें कहाँ से आई? भगवान से, बराबर। अगर अभी फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि माता जी के पास कुछ अच्छे से कपड़े हैं, ठीक है, और बाजू वाले घर में देखा उन्होंने तो उनके अच्छी साड़ी उनके पास है। फॉर एग्जांपल माता जी के पास, ममता माता जी के पास एक अच्छा सा ड्रेस है और कोमल के पास उससे अच्छा ड्रेस है, बराबर। अगर ममता माता जी ने कहा कि कोमल का ड्रेस बहुत अच्छा है, मुझे वैसा चाहिए, तो ईर्ष्या हो गई। लेकिन ये जो ड्रेस बना है कहाँ से बना है? ये 5 चीजों से, अर्थ से या एयर से, फायर से। मटेरियल जो बोलते हैं ना, पदार्थ, कॉटन बनता है, कॉटन कहाँ से आता है? अर्थ से आता है। पानी मिलता है तब आता है। अगर ममता माता जी ने कहा कि ये तो भगवान की दी हुई चीज है, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जिस भगवान ने इसको बनाया
उसका अगर गुणगान करना चालू किया तो ईर्ष्या निकल जाएगी। कैसे? 2-3 एग्जाम्पल है। समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी, बाहर आई थी। जब वो बाहर आई थी उसी साथ उनके हाथ में हार था, उनके हाथ में हार लेके वो बाहर आई थी। जब वो बाहर आई तो बहुत सारे वहां पे देवगण थे, राक्षस थे। अभी वो हार किसको डाले? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान सामने आए और डाल दिया, नहीं। देखिए क्या हो रहा है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भगवान ही सभी सोर्स का सोर्स है, सभी कारणों के कारण है। भगवान के बिना कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता है। ये अगर हमने जान लिया तो हम ये जो ईर्ष्या करना है वो छोड़ देंगे। तो भगवान के पास ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे हम भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे तो हमारे मन में जो ईर्ष्या है वो निकल जाएगी। भगवान के पास क्वालिटीज है, ब्यूटी है, नॉलेज है, फेम है। तो अभी इस ब्यूटी से या फेम से हम एग्जांपल देखेंगे। लक्ष्मी माता उस समुद्र मंथन से बाहर आई तो सारे गण राक्षस या बाकी लोग बोलने लगे, आप इंद्र के गले में वरमाला डालो। तो आपको मालूम है इंद्र जब स्वर्ग में बैठा रहता है एकदम आयशी करता है। एक समय वो बगीचे में बैठा रहेगा, उसको न्यूज आएगा असुर ने हल्ला किया, वो बगीचे में धोती पकड़ कर भागता है ब्रह्मा जी के पास। तो इस ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी व्यवहार करेगी क्या? लक्ष्मी बोलती है नहीं, मैं ऐसे जो डरता है उसके साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। फिर आता है रावण, तो रावण को बोलते कि आप रावण के गले में हार डालो, लक्ष्मी को बोलते। तो रावण का हमें मालूम है वो उसका चरित्र कितना हीन है। सीता मैया को मतलब किस तरह से वो ये किया था, लेके गया था, तो वो चरित्रहीन है। वो कुछ समय ऐसे रानियों को बिठाता है, बाद में छोड़ देता है। उसके साथ तो मैं विवाह नहीं करूंगी। तीसरा टर्न आता है, तीसरा आदमी रहता है दुर्वासा मुनि। ये दुर्वासा मुनि कौन है? अभी ये बहुत सारे ऋषि मुनिज है, लेकिन दुर्वासा मुनि आते हैं। दूर मतलब क्या? दूर रहना, और वास मतलब नजदीक। इनका नाम देखिए कैसा है, दुर्वासा, मतलब इनके पास कोई भी ज्यादा नहीं था, वो सबको दूर रखते थे। क्यों? वो उनको बहुत सारा सिद्धि था। वो हाईवे में उड़ते थे, पानी में चलते थे, नदी के तट पे बैठकर जप करेंगे, या तो गुफा में जाएंगे तो जप करेंगे। अगर उनको उस समय कुछ मिला नहीं, एकदम नाराज होते थे, एकदम क्विक, एकदम 1 सेकंड में इस तरह से सिद्धि प्राप्त वाला बाबा, दूसरी तरफ एकदम गुस्से वाला। तो लक्ष्मी माता बोली कि ऐसे मुनि के साथ तो मैं विवाह नहीं करूंगी। फिर आते हैं चतुष कुमार, 4 जो सनत कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र। तो जब ब्रह्मा जी से मतलब जब उनका जन्म हुआ, मतलब वो 4 सनत कुमार, तो उन्होंने कहा था कि हम अजन्म बिना शादी रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो वो लक्ष्मी माता बोलते कि ये तो पहले से अपने पिताजी को बोले कि मैं शादी नहीं करूंगी, ब्रह्मचारी रहूंगी, तो मैं इनके गले में हार नहीं डाल सकते। लास्ट में आते हैं सेकंड लास्ट, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बहुत होशियार आदमी था। जब वामन देव आते हैं वहां पे, तो वामन देव को पहचानते हैं कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। लेकिन शुक्राचार्य बलि महाराज को बोलता है कि तुम ये जो दान है, तुम्हारा जो घर जितना भी प्रॉपर्टी है, वो वामन देव को नहीं देना। क्यों? अगर वामन को देव को दिया तो शुक्राचार्य को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्राचार्य बलि महाराज का गुरु था। अगर बलि महाराज ने सारा प्रॉपर्टी, धन दौलत, सब राज्य सब अगर वामन देव को दिया तो इसका पेट कैसे भरेगा? तो ये एक अभिलाषा थी। किसकी अभिलाषा? यानी ये एक सेल्फिशनेस था तो शुक्राचार्य के अंदर, स्वार्थीपना। तो लक्ष्मी माता बोलती कि मैं शुक्राचार्य के गले में भी हार नहीं डालूंगी। फिर लास्ट में आते हैं शिव जी। शिव जी आते हैं। शिव मतलब अति उत्तम, शुभ शकुन वाला शिव जी। शिव जी के साथ क्या होता है? शिव जी एक समय ऐसे जंगल में बैठे थे, चांटिंग कर रहे थे या मंत्र बोल रहे थे। पार्वती माता बोलते कि ये मेरे पति देव ना हमेशा इधर पहाड़ पे बैठेंगे, जंगल में बैठेंगे, इनको घर नहीं है, मैं एक महल देती हूँ। वो महल देते हैं उनको।
और चले जाते हैं वापस कुछ काम के लिए। तो जब शिव जी महल के अंदर जाने से पहले एक ब्राह्मण वहां पे आता है, बोलता है कि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। शिव जी बोलते ये ले लो घर। जब पार्वती माता आती है, देखती है, तो शिव जी तो बाहर वापस पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो लक्ष्मी सोचती है कि ये ऐसे पेड़ के नीचे बैठता है, स्मशान भूमि में बैठता है, भूत और पिशाच जिनको प्रवचन देता है, ऐसे शिव जी के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। फिर बचे भगवान कृष्ण। वो उधर भी ये सोचती है इनको तो कुछ पड़ी नहीं है, ये सबसे अलुप्त है। कैसे? भगवान बोलते हैं कि जो भी इमेनेट मतलब मैं जितना भी निकला है मेरे ओर से निकला है, लेकिन मैं उसमें अटैच्ड नहीं हूँ, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये थोड़ा समझने में टफ है, इस श्लोक का आता है आगे, वो पढ़ेंगे हम उस वक्त। तो लक्ष्मी माता बोलती है कि ये तो ग्वाल बाले घूमते रहते, इनको कुछ लेन देना नहीं है। लेकिन जब भगवान के गले में एक हार था, उस हार में वो जो भ्रमर है ना, भ्रमर जो मधुमक्खी, वो बैठी हुई थी। तो वो सोचती कि ये जो कृष्ण भगवान के गले में हार है, उनको कुछ पड़ी नहीं है, मधुमक्खी बैठी है, आनंद ले रही है और भगवान की ओर अट्रैक्ट हो चुकी है। मतलब भगवान जो है, कृष्ण भगवान, वो ऑल अट्रैक्टिव है, लेकिन वो ऐसे किसी में आसक्त नहीं रहते हैं। इनमें एक अच्छा क्वालिटी ये है कि इनके पास बहुत सारा अपुलेंसेस है। आपने देखो यहाँ पे देखो, कृष्णा के पास 64 क्वालिटीज था, 64 अपुलेंसेस या गुण, अच्छे गुण। विष्णु के पास 60 है, शिव जी के पास 55 है और जीवात्मा के पास लेस देन 50 है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे? तो ये जब हम भक्ति शास्त्री या बाकी जो क्लासेस लेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें। उसमें से जो 6 मोस्ट अपुलेंस क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे लिखे मैंने: ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन। तो जो साधु शास्त्र या आश्चर्यगण ऐसे बोलते हैं, जब हमारे मन में अगर इच्छा पैदा होती है, हमारे मन में अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो ये सोचो कि ये सारी चीज़ें भगवान की है। तो भगवान से हम तो कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास क्वालिटीज़ है 50, भगवान के 64। अगर भगवान की इतनी सारी क्वालिटीज़ है, भगवान से ये सब मिल रहा है, तो मुझे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं क्या? ईर्ष्या मतलब क्या? जो भी दूसरों के पास है मुझे चाहिए, लेकिन दूसरों के पास आया कहाँ से? भगवान से। भगवान का गुणगान करो, अपने आप भूल जाओगे कि मुझे वो चाहिए था। एकदम सिंपल। तो एक छोटा सा फिर वो भगवान के साथ लक्ष्मी माता विवाह करती है, गले में हार प्राप्त कर। और यहाँ पे ये स्टोरी का इतना ही कहना था कि भगवान ब्यूटीफुल है, फेमस है। ये अगर गुण उनके हम याद करने लगेंगे तो हम भूल जाएंगे कि कोमल के पास बहुत अच्छा सा ड्रेस था। ईर्ष्या निकल जाएगी भगवान को याद करने से, भगवान के क्वालिटीज को सुनकर, क्योंकि ये सारा सोर्स, सारे जो मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी आता है वो भगवान से ही आता है। तो भगवान का गुणगान करो, ईर्ष्या अपने आप निकल जाती है। और एक वेल्थ के बारे में हम देखेंगे, भगवान का ऐश्वर्य। एक समय ऐसा हुआ कि एक मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था, लोग बैठे हुए थे ऐसे जैसे हम बैठे हैं। एक चोर क्या होता है, अपने जेल से, कस्टडी से निकल जाता है, मतलब वो भाग जाता है। कैसे तो अरेंजमेंट करके, जुगाड़ करके वो क्या करता है, उसमें से निकल जाता है। पुलिस को पता चलता है कि ये चोर निकल गया। चोर क्या करता है, धीरे धीरे रोड से जाता है। पहले जब उसको पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी आ रही पीछे से, वो एकदम जोर से दौड़ता है और दौड़ दौड़ के क्या करता है, मंदिर का जो गेट रहता है उसके अंदर घुस जाता है। अभी मंदिर के अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम में मस्त पहले कीर्तन हुआ, भगवान का गुणगान हुआ,
जब लेक्चर चालू होता है, कथा बताता है कि भगवान जो है ना जब 6-7 साल के थे तो मैया उनको पीताम्बर वस्त्र पहनाती थी। मैया क्या करती थी, वैजयंती माला डालती थी उनके गले में। मैया और क्या करती थी, हाथों में कंगन डालती थी, गले में मोती की माला डालती थी और डायमंड्स की माला डालती थी, कान में भी कुंडले डालती थी, ऊपर पगड़ी बांध के मोर पिंक लगाती थी, बहुत सारा ज्वेलरी था, गोल्ड था। ऐसे वो कथाकार बताता रहता है उस कथा में। ये जो चोर था वो सुनता है, बोलता है ये मैं तो चोर हूं, अगर मुझे इस पर्सन का एड्रेस मिला तो मैं सब ये लूट लूंगा। तो जब कथा खत्म होता है तो वो जाके पूछता है उस प्रवचनकार या प्रभु जी को, आप मुझे इसका एड्रेस देंगे क्या? तो वो चोर को बोलते क्या एड्रेस है, सिंपल है, आप वृंदावन में चले जाओ, यमुना के तट पर आपको मिल जाएगा। वो ऐसे वो घुंघराले बाल है, उसका जो स्किन जो है ऐसा टिंट यानी ब्लूइश, ब्लैक कलर ब्लूइश, जो बादल का जो इनिशियल जो बादल आते हैं ना बारिश के पहले, वैसा कलर है। सब बताता है, एड्रेस भी दे देता है। चोर को बहुत खुशी हो जाता है, अरे वाह एकदम सिंपल है, अगर मैं उसको मिलूंगा सारे रत्न जड़ित जौहर है, सारे गोल्डन जो कंगन है, सारे मैं चुरा के लेके आऊँगा। वो उस मंदिर से निकलकर वृंदावन तक जाता है और वृंदावन तक जाते समय सिर्फ वो सुनता है, ये कृष्णा है, ब्लू कलर है, पिकॉक पहनता है, पीताम्बर वस्त्र है, गले में वैजयंती माला, मोती की माला, डायमंड की माला, हाथ में कंगन, ऐसे सिर्फ सोचता रहता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि उस सोच में वो खो जाता है, जो कि हम भी पूरे 16 राउंड करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भोजन भोग लगाकर प्रसाद बना के मतलब प्रसाद के तौर पे खाते हैं, फिर भी हमारा चित्त उधर नहीं लगता है। ये चोर था, उसका एक ही मकसद था, उसको मिलना है और उससे वो चुराना है, बस वो ऐसा सोचकर चले गया। वृंदावन तक पहुंच गया, यमुना के तट पर गया। यमुना के तट पर जाने के बाद उसको भगवान कृष्ण आते हुए देखा। अभी ये क्या किया था, 1-2 केला रखा था साथ में। तो जैसे ही कृष्ण नजदीक आते हैं, वो क्या करता है, सोचता है कि अगर भगवान को मैं केला दूंगा तो भगवान दोनों हाथ से खाएंगे, तब तक मैं गार्लैंड या जो भी है जो ज्वेलरी निकाल लूंगा। तो वो भगवान को केला देता है और भगवान जैसे हाथ लगाने वाले थे कि वो नीचे से हाथ लगाता है माला को जो गले में थी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे ऐसे मत करो, मैं जब शाम को घर जाऊंगा तो मैया मुझे डांटेगी, ये कहा गया इतना अच्छा मैंने पहना था, तुम कहा भूल गए क्या, मुझे डांट पड़ेगी, तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये बोलता है कि ऐसा है क्या? तो वो दूसरा केला देता है। दूसरा केला जब देता है तो वो वापस माला को हाथ लगाता है। भगवान कृष्णा फिर उस समय उसको स्पर्श करते हैं। किसको? उस आदमी को, चोर को। पहले वो सिर्फ इसको टच करता था, लेकिन जब भगवान के हाथ बिजी थे, बट जैसे ही वो दूसरे समय वो केला देते समय भगवान उसके हाथ को टच करता है, वो इतना जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, उस तरह से झटका लगकर पीछे गिर जाता है। गिरने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, वो बेहोश हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सा यमुना तट से पानी लाकर उसमें छिड़कते हैं, तो उठ जाता है। जैसे ही वो उठ जाता है, सब भूल जाता है, भगवान के पैर पकड़ता है। मुझे आपसे ये चाहिए था, मैं इस हिसाब से आया, इस सोच से आया था, लेकिन मुझे अभी पता चला भगवान को मालूम था ये मेरे से क्या बात करने आया है, मुझे क्या चाहिए, क्या देना है, ये चोरने आया है, सब मालूम है भगवान। लेकिन इस चोर को जब झटका लगता है, उसकी सारी पिछले जो कितने भी पाप किए थे सब धो जाते हैं। भगवान का हाथ स्पर्श, आप सोचो,
भगवान युद्ध भूमि में इतने सारे लाखों सैनिकों को मारते हुए देखते हैं, सारे सैनिक भगवत धाम जाते हैं। जब युद्ध भूमि में सब युद्ध खत्म हो गया था, ये अश्वत्थामा क्या कर रहा है पता है? दुर्योधन का जो पैर था या जांग था उसको भीम तोड़ देता है, युद्ध खत्म हो जाता है। अश्वत्थामा क्या करता है? द्रौपदी के जो 5 पांडवों से जो पुत्र हुए थे 5, उनका सर काट कर लेके जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बहुत दुख होता है, मतलब वो तो हार गए हम लोग, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी तूने इनका जो सर लाया ये हमारे लिए कलंक बना है, युद्ध खत्म हो चुका है, तुम पांडवों को इस तरह से, मतलब उनके बेटों को नहीं मारना चाहिए था। वो देखता है दुर्योधन एक सर को ऐसे हाथ में लेता है, दबोचता है तो वो फट जाता है। तो दुर्योधन बोलता है कि ये पांडवों के पुत्रों का नहीं है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर वो अश्वत्थामा को मतलब ठीक से नहीं देखता है, तुमने गलत काम किया, हमारे जो मतलब परिवार के ऊपर कलंक लगाया। तो अश्वत्थामा का भी अंत वैसा ही होता है। अश्वत्थामा क्या करता है? ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उत्तरा के गर्भ पर, और उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित महाराज। उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ थी, और अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा था। अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु की वाइफ का नाम उत्तरा। उत्तरा के पेट में परीक्षित महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण ने वहीं पे रुकाया, अंदर गया नहीं, और फिर भगवान ने अश्वत्थामा को मारा। ये अश्वत्थामा भी मतलब ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि अश्वत्थामा भी इस युद्ध में है। तो हम कहते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य, एक चोर ने उनका वर्णन सुन सुनकर उनके मन में परिवर्तन हो गया, और जब सिर्फ टच किया तो सारे पाप धुल गए, और भगवान के चरण में क्षमा मांगने लगा, भगवान से प्रार्थना किया। भगवान बोले तुम शुद्ध हो चुके हो ऑलरेडी। युद्ध भूमि भी मैं वही बता रहा हूँ, कितने सारे सैनिक थे। एक सिद्धांत यानी एक पॉइंट है, भगवान के सामने जो भी मरता है भगवान के धाम जाता है। अगर अभी सपोज हमारे यहाँ पे दौर के अंदर अगर कृष्ण भगवान आ गए तो हम उनको पहचान पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे में वो अभी समझ नहीं आया है, हमारी भक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं है। युद्ध भूमि में जितने भी सैनिक थे भगवान सामने थे, लड़ रहे थे, उनको मालूम था हम भगवत धाम जाने वाले। जब युद्ध भूमि में लास्ट का जो क्षण था, एकदम लास्ट, अभी हम बात करेंगे उनका स्ट्रेंथ, बल ऐसा है। जब स्टार्टिंग में गोवर्धन पर्वत को उठाया था भगवान ने, तो ऐसे उठाया था, तो यशोदा मैया को बहुत डर लगा, अरे मेरे बेटे का हाथ दर्द होगा, ये अपने दाएं हाथ से उठा रहा है। जनरली हम सोचते हैं ना, एकदम हेवी अगर कुछ ज़्यादा वजन वाली अगर कुछ वस्तु है तो हम क्या करते हैं? राइट हैंड से उठाते हैं। अगर थोड़ी हल्की है तो लेफ्ट हैंड से उठाते हैं, बराबर। अभी गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो कृष्ण ने लेफ्ट हैंड से उठाया, लेकिन यशोदा मैया जब आई तो रोने लगे, मतलब थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, या उनको समझ में आया कि मेरे बेटे का हाथ दर्द होगा, वो थोड़ी परेशान होने लगे। लेकिन जैसी मैया नजदीक आती है, भगवान ऐसे पहले थे ना, ऐसे करते हैं, तो मैया को वो बता रहे हैं कि मैया परेशान मत हो, इतना हल्का है, देखो मैंने मेरे उंगली से उठाया है। ये है भगवान का स्ट्रेंथ। दूसरा एग्जाम्पल, जब युद्ध खत्म होता है भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि रथ से उतरो तुम। अर्जुन बोलता है नहीं, तुम पहले उतरो। भगवान कृष्ण को बोलते हैं तुम पहले उतरो, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं तुम पहले उतरो। अर्जुन क्या करता है? रथ से छलांग मारकर नीचे आ जाता है। फिर भगवान कृष्ण उतर कर आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण रथ से बाहर हो जाते हैं,
उस रथ का स्फोट हो जाता है, वो राख में कन्वर्ट होता है, मतलब मिट्टी में ऐसा स्फोट हो जाता है। क्यों? जब स्टार्टिंग में जब युद्ध चल रहा था, जब कर्ण एक आश्रय छोड़ता है, उस समय अर्जुन का मुकुट उड़ जाता है। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि ए कृष्णा, आप रथ थोड़ा ठीक से चलाओ। तो भगवान कृष्ण जवाब क्या दे रहे? तुम बाल बाल बच गए। मैं जब वो अस्त्र आ रहा था, मैंने रथ को 1 फुट अंदर डाला जमीन में। अगर मैं वो नहीं डालता तो तुम्हारा गर्दन कट जाता। रथ अंदर डाला तो इसलिए मुकुट उड़ गया। ये है भगवान का स्ट्रेंथ, पावर। अभी ये जब हम सुन रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का पावर, भगवान का ब्यूटी, फेम, जो भी लक्ष्मी के माता के साथ हम उन्होंने विवाह किया, ये भगवान की क्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बराबर। आपके मन में ईर्ष्या कहीं आई? जो हम एग्जाम्पल दे रहे कि ईर्ष्या होनी चाहिए, ऐसा मतलब इनका एग्जाम्पल दिया या दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया, ये जब सुन रहे थे हम लोग, ईर्ष्या मन में नहीं आई। इसीलिए जब ऐसा अगर हमारे सामने हो जाता है, भगवान को याद करो, भगवान के जो क्वालिटीज है अच्छे से उनके ऊपर चिंतन करो, आपने आप ईर्ष्या निकल जाएगी। भगवान एक श्लोका में बोलते हैं, भगवत गीता 7.7 में, मत्त परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोत्तम सूत्रे मणिगवा ईवा मणिगना ईवा। इसका अर्थ यह है, मेरे मतलब एक पर्ल जो होता है ना, पर्ल या स्टोन, हम जनरली देखते हैं नेकलेस में डालते हैं कुछ लोग, तो वो एक थ्रेड पे बैठा है, वो मतलब एक धागे पे सारे मनी बैठे हैं, डायमंड, पर्ल, व्हाटएवर, बराबर। तो ये जो संसार है वो सारा मेरे ऊपर रेस्ट है, मेरे ऊपर। जैसे इस धागे के अंदर जितने मनी है वो किस पे बैठे हैं? इस धागे के ऊपर। हम डालते हैं ना ऐसा, डायमंड लेंगे, धागा डाल के सारे डायमंड्स एक साथ एक माला बनेगी। अगर वो धागा नहीं है तो डायमंड एक साथ रहेंगे, मतलब डायमंड कहाँ बैठे हैं? उस धागे में, बराबर। उसी तरह ये जो स्वर्ग लोक या जितने भी 3 लोक हैं, बाकी सारे लोग कहाँ पे? मेरे ऊपर बैठे, मतलब मेरे रेस्ट अपॉन मी, मैंने उनको बनाया है, मैं ही उनका रखवाला करता हूँ या पकड़ के रखा हूँ। आपको मालूम है ना, अनंत शेष के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड खड़ा है। तो बलराम जी भगवान की फर्स्ट एक्सपेंशन है, उसके बाद भगवान का कोई एक्सपेंशन नहीं है। अभी वो बाद में बताएंगे हम लोग ऐसे कैसे, मतलब महाविष्णु, विष्णु, शिवजी, ब्रह्मा, ये सारे कैसे आए, कृष्ण से आए कि बलराम जी से आए, से बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है भगवान के मतलब ऐश्वर्य के बारे में, लीलाओं के ब्यूटी के बारे में, वो पावर के बारे में। तो जब ऐसे हम भगवान के ऊपर फोकस करेंगे, हमारे मन में ईर्ष्या कहीं नहीं आएगी। एक छोटा सा एक कथा है, कथा इन द सेंस ऐसा हुआ था, एक स्टडी किया गया था कि यूके में जितने भी भारतीय है, यूके यूनाइटेड ऑफ किंगडम, फॉरेन कंट्री में जितने भी भारतीय थे, उनके ऊपर एक स्टडी किया था कि इनको हार्ट डिसीज क्यों हो रहा है, हार्ट डिसीज। तो पता चला कि उसका रीज़न है इंडियन करी। करी मालूम है ना, हम बोलते हैं ग्रेवी, या पतला सब्जी होता है वो ग्रेवी, फॉरेन में उसको करी बोलते हैं। अगर आप ऐसे ग्रेवी या कड़ी बोलेंगे ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे अनुभव है। तो करी बोलना पड़ता है, करी वाला सब्जी दे दो। तो करी जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ये करी जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, या ये इस हार्ट डिसीज को बढ़ावा दे रही है। दूसरा पॉइंट क्या था? हरी, मतलब फास्ट। फॉरेन में आप देखेंगे एक आदमी 1 मिनट के लिए भी किसी के लिए रुकता नहीं है, सब फास्ट फास्ट। अभी मुंबई में वो हो गया है। अब ट्रेन के दरवाजे के पहले खड़े रहो, अपने आप अंदर चले जाते हैं।
और डोर के पीछे किधर भी खड़े रहो, मतलब उतरना होगा, आपके पीछे 2-4 लोग होने चाहिए, अपने आप उतर जाते हैं, कोई रुकाता नहीं है, एकदम फास्ट। 10 सेकंड में कम से कम 20-50 लोग उतरते हैं। तो ये हरी, पहला था करी, दूसरा हरी, और तीसरा है वरी, मतलब चिंता। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? वरी मतलब चिंता। तो रामायण में एक ऐसा क्षण आया था कि राम और लक्ष्मण जी, उनको नेक्स्ट डे फास्टिंग था, उपवास था, वो कुछ खाने नहीं वाले थे। तो ये सुनते हैं कौन? मन की। तो मन के लोग क्या बोलते हैं? हमें कल कुछ खाना नहीं है, तो परसों हम क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे, वीक आएगा हमारे शरीर में, वीकनेस आएगा, हम झाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, बराबर। तो आज हम खा लेते हैं, फिर हमारे अंदर ताकत रहेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कल पूरा दिन फास्टिंग किया और परसों अगर हम झाड़ के ऊपर चढ़े नहीं, तो ताकत ही नहीं है। हम क्या करते हैं? एकादशी मतलब वो दूसरे दिन क्या करते हैं? जिस दिन उपवास है उस दिन क्या करेंगे? हम छत के ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर जाके बैठेंगे। जैसे ही उपवास खत्म होगा, हम ऐसे हाथ से फल लेंगे और खाएंगे। सब मंकी झाड़ के ऊपर बैठते हैं। एक मंकी बोलता है, हम झाड़ के ऊपर तो आ गए, लेकिन अगर हमारा हाथ में अगर ताकत नहीं होगा, तो हम ऐसा हाथ नहीं कर सके, तो हम भूखे रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? उस फल को तोड़कर हाथ में रखते हैं। तो बोलते हैं सब ओके चलेगा, सब मंकी लोग फल तोड़कर हाथ में रखते हैं। तीसरा मंकी क्या बोलता है? अगर ऐसा हुआ कि फल तो हाथ में है, लेकिन आपके मुंह तक जा नहीं रहा है, वो ताकत ही नहीं है, हम क्या करेंगे? इस फल को हमारे मुंह में रख देंगे, सिर्फ खाएंगे नहीं। सब मंकी रेडी हो जाते हैं, सब अपने अपने मुंह में फल डालते हैं। फिर चौथा मंकी बोलता है, अगर हमें चबाने के लिए ताकत नहीं मिला, तो क्या करो? आप चबा के रखो इधर बाजू में। सारे मंकी रेडी हो जाते हैं, सब लोग चबा के खा जाते हैं, मतलब रखते हैं। पांचवा मंकी बोलता है, अभी सब कुछ हो गया है तो खा लो। मतलब यहाँ पे बताना यह है कि मंकी कभी शांत नहीं बैठता है, चिंता में रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, उधर दौड़ता है, उधर बूढ़ी मारेगा, उसका पूंछ खींचेगा, उसको बाल खींचेगा। वृंदावन में चले जाओ, आपको देखने को मिलेगा। स्पेक निकल लेता है, जूता होगा तो जूता लेके जाता है, बैग लेके जाता है, अभी शांत नहीं, चिंता, वरी। ये वरी, ये चिंता दुर्योधन को हुआ था। ये स्टोरी या ये छोटा सा कथा मुझे इसलिए बताना है कि दुर्योधन के मन में भी ये चिंता चल रहा था। इस युद्ध भूमि में कौरवों पांडवों के कम से कम 19-20 लोग हैं जो महायोद्धा है। इतना अच्छा से उन्होंने व्यू रचना किया, सैनिकों को खड़ा किया। द्रोणाचार्य, आपको इनके साथ अच्छे से फाइट करना है, ऐसा मत सोचो कि आप इनके गुरु थे, आप उनको ढील मत देना, पूरे जोर से लड़ना है। ऐसे दुर्योधन बार बार बोल रहा है। तो मन में चिंता भी है, ईर्ष्या भी है, डर भी है। तो अगर ये चिंता को दूर करना है तो भगवान के ऊपर चिंतन करो। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपने डर को निकालना है, डर, फियर इज इक्वल टू मालूम है ना सबको? ऐसे 2 लाइन रहते हैं, इक्वल टू। इधर आप पकड़ो, फियर या डर इक्वल टू कृष्णा's प्लान माइनस माय प्लान। कृष्णा के प्लान के हिसाब से जाओ। अगर तुम्हारा प्लान जितना बड़ा होगा उतना फियर ज्यादा रहेगा। आप समझ रहे? फोटो लिया गया। अगर इसका इक्वल टू अमाउंट अगर बड़ा आ गया, हमारा डर ज्यादा है। अगर ये कम हुआ, मतलब हमारा प्लान छोटा है या हमारा प्लान ही नहीं है। इसके उलट बोल रहा हूं मैं, इसका अगर वैल्यू कम आया, मतलब 1 या
टू आया तो हमारा डर ज़्यादा है। अगर हमारा प्लान एकदम जीरो है, कृष्ण का प्लान से हिसाब से जाएंगे तो हमारा फियर जीरो हो जाएगा। एक दो पोस्ट है जो मैं कल परसों डालूंगा। भगवान बोलते हैं कि तुम अगर अपने प्लान से चलोगे तो फाइनली तुम अपने रास्ते से जाओगे, जिसमें मैं नहीं हूँ तो तुम जाके गिरोगे, तुम जाके कहीं और भटकोगे। लेकिन मैंने जो प्लान दिया है उस हिसाब से चलोगे तो मेरे पास आप पहुँचोगे। एकदम सिंपल लॉजिक है। डर को अगर जानना है तो डर इज इक्वल टू कृष्णा's प्लान माइनस माई प्लान। माई प्लान निकाल दो, कृष्ण का प्लान है, कोई डर नहीं है। सिंपल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और भी एक पॉइंट था सिमिलर टू जो चोर था ना, जो भगवान की सुंदरता, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनता है, यानी ज्वेलरीज वगैरह, वैसे एक रियल मतलब जो अभी कुछ 30-40 साल पहले हो चुकी एक घटना है, जिसमें क्या था कि एक ड्रग डीलर यानी दारू बेचने वाला आदमी है, ड्रग डीलर, वो भी जेल से भागता है, मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद जो डिवोटी है वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं चांटिंग करो। वो चांटिंग करता है, उस रात को सो जाता है, सुबह 3:30 बजे उठना है। डिवोटी बोलते हैं 3:30 बजे उठना है, तो 3:30 बजे उठता है। जब 3:30 बजे उठता है तो लंबी सी लाइन देखता है, किसकी? शौचालय की। वो बोलता है इतना अच्छा बाथरूम है इनका, मतलब शौचालय, इतनी बड़ी लाइन है। तो लाइन में खड़ा हो जाता है। 4 बजने को आते मंगल आरती चालू होती है। वो वापस दौड़ दौड़ के, किसी ने तो उसको ऐसा लुंगी पहनता है, बोलता है ये क्या डायपर पहना है क्या मुझे, दौड़ दौड़ कर आता है, आरती में खड़ा हो जाता है। जैसे मंगल आरती चालू होती है, लोग ऐसे डांस करने लगते हैं, धीरे धीरे वो भी डुलने लगता है। वो होने के बाद नरसिंह भगवान की आरती, उसके बाद तुलसी आरती। तुलसी आरती को जब हम परिक्रमा करते हैं, ये बोला कि आप परिक्रमा क्यों करते हैं, तो डिवोटी बोलते हैं अगर तुमने परिक्रमा नहीं किया तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम ऐसे तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। ऐसे जोकिंग में कुछ कुछ बोलते हैं उसको। वो परिक्रमा करता है, थोड़े समय जाता है, गुरु पूजा, श्री गुरु चरण पद्मा, ऐसे जब चलता है वो और सोचता है अरे इतना टाइम रुकना पड़ेगा। उसको भागना था, लेकिन पुलिस का गाड़ी गेट पे खड़ा है, वो बाहर नहीं जा सकता। पुलिस को मालूम नहीं कि ये अंदर है, लेकिन इसको मालूम है पुलिस बाहर है। गुरु पूजा हो जाती है, 8 बजे प्रसाद मिलता है, कोई प्रसाद खा लेता है। 9 बजे टाइम आता है, पुजारी टेम्पल हेड बोलता है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये एक बॉक्स है, ये तुम्हारे पास पैसे जाने के, सिटी में किसी भी रोड पे जाओ, इस बॉक्स में जितने भगवत गीता है उतना वितरित करो, शाम को 9 बजे रिटर्न आ जाओ। और रिटर्न आ जाता है, बॉक्स लेके जाता है, 9 बजे आता है रात को। वो उस टेम्पल प्रेसिडेंट को बोलता है प्रभु जी, मैं जिस हिसाब से, मतलब जिस मकसद से आया था, मेरा मकसद अलग था, मैं एक चोर हूँ। वो क्या बोलता है पता है, जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो पुजारी बोलता है अरे एक दिन में तुम्हें पता चला कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, क्या बड़ी बात, बड़ी बात। वो फिर वापस बोलता है अरे वैसा नहीं, आप जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। पुजारी बोलता, टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो एक दिन में गीता समझ में आया, बहुत अच्छा। तो फिर वो बोल देता है कि मैं एक ड्रग डीलर था, चोर था, आपकी यहाँ पे घुसा क्योंकि पुलिस मेरे पीछे थी। तो वो टेम्पल पूजा हेड क्या करता है, उसको पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस के हवाले करने के बाद पुलिस उसको लेके जाती है। लेके जाने के बाद वो जो कोर्ट में उसको खड़ा करते हैं कटघरे में,
वकील पूछता है, जज पूछता है, बताओ तुम क्या कर रहे थे? वो बोलता है मैं 3:30 बजे उठा, मैं आधा घंटा लाइन में खड़ा था, फिर बाथरूम वॉशरूम सब करके बाहर आया तो 4 बजा, फिर मैं आरती किया, मैं डांस किया, मैं चांटिंग किया। मुझे चांटिंग नहीं करना था, मैंने क्या किया, बीड बैग में से बीड्स निकाला और सिर्फ उंगली बाहर निकाला। वो ये तो रख दिया मैंने नीचे और मैं सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने वो भी किया, मैं फिर गुरु पूजा किया, मैं प्रसाद खाया, मैं 9 बजे बुक बेचने गया, मतलब वितरित करने गया, रात को 9 बजे आया। जज ये सुन के बोलता है, अरे इसका तो जिंदगी और बदतर है, क्योंकि इसको अगर जेल में डालूंगा तो वो तो लोग ऐश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मस्त बैठ के सोते हैं, खाने का समय आया उठते हैं, पत्ते खेलते हैं, वापस सोते हैं। इनको कुछ तकलीफ नहीं है जो जेल में ऑलरेडी है। लेकिन जो बाहर है वो इतना ऑलरेडी शिक्षा भुगत रहा है, ऐसा वो जज बोलता है, उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद दोबारा मंदिर में जाता है, मंदिर कंटिन्यू करता है। आज वो एक बहुत बड़े महाराज है, इन द सेंस महाराज की पदवी पे नहीं होंगे, बट एक बहुत बड़े प्रभु जी है वो, जिनका नाम नहीं बता सकता। ये रियल घटना है। क्यों बताया मैंने ये सब? भगवान के शरण में जाने के बाद, भगवान के प्लान से जाने के बाद हमारे साथ अच्छा ही होगा। भगवान का साथ जाएंगे तो डर निकल जाएगा। तो ऐसे जब भगवान के गुणगान गाएंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, उनके ऑपुलेंसेस जो बताए, ईर्ष्या भी निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, चिंता निकल जाएगा, जो दुर्योधन कर रहा था। बाकी नेक्स्ट जो 2 श्लोका है उसमें तो डर के बारे में है, और हम डर के बारे में चिंतन करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पे विराम देते हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।